सुबह मैं उठा हूँ 7 बजे, बड़ा अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे देख के। मैं खुद मैच देखने गया था पिंडी, मैं सोचा शायद पाकिस्तान चांस लेगा, मैच करेगा, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि पाकिस्तान लूजिंग दिस मैच। हम तो होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट की सीरीज हार ही रहे हैं, लेकिन दिस इज इनसेन। और हम सीरीज बांग्लादेश से हार गए भाई। जिस तरह हम अफगानिस्तान से हारे, अमेरिका से हारे, चले वो एक फेज होगा। अब बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर जिस तरह हम हार रहे हैं, हमारी बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की भी बात कर लें, सो ये हो क्या रहा है। और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये हार गए। लेकिन घर में बांग्लादेश से जिससे आज तक एक मैच नहीं हारे थे बिफोर दिस सीरीज, और उन्होंने उसी सीरीज में ही रिकॉर्ड का तोड़ दिया, तोड़ फड़ोड़ मरोड़ के इनको रख दिया। रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, इनको भी तोड़ दिया बीच में। मतलब आप लोग बांग्लादेश से भी अब इज्जत नहीं बुझवा सके। बांग्लादेश ने घर में घुस के इनकी पेंटें उतारी हैं। मतलब आपकी औकात इस बराबर आ चुकी हो या क्या बांग्लादेश भी पेलेगा आपको आगे। धोती खोल दी बांग्लादेश वालों ने, धोती भी खोल दी। उसके बाद एक एक धार जो है ना धागे की, वो भी निकाल के जब उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। मतलब हम पहले तो जो इज्जत हमारी उड़नी थी वो उड़ चुकी है, अब हम उस धोती को वो जो उन्होंने उतारा है ना वो भी नहीं उठा के पहन सकते, क्योंकि उसकी भी सारी धागे जो इन्होंने निकाल दिए। जब आपकी इंटेंट ऐसी होती है तो फिर रिजल्ट क्या आते हैं? रिजल्ट यही आता है। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, अफसोस हुआ, सद अफसोस। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, वो वहां पे ही हाहा लगा हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम का माहौल कूल डाउन तो होना चाहिए। हमारे बॉलर का कंसंट्रेशन ही नहीं है। कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीते, वो हार के चले गए। आपको पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही होगी पाकिस्तान की इस टाइम कि यार मतलब बांग्लादेश जैसी टीम आपको हरा के चली गई। यार ये 2-0 करके बंगला वॉश करके जा रहे हैं, अगले व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे गश खाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, बेहोश रहता हूँ, कोमा में जाता हूँ। लोग कहते हैं ये खीरा बन गया, क्यूकम्बर है, इसको दफना दो, फिर उसको कहीं से होश आ जाता है। और बांग्लादेश आपसे हिस्ट्री क्रिएट करके चला गया, करके उसने पाकिस्तान क्रिकेट बनने की औकात दिखाई है। बैटिंग में वो आपको बैटिंग सिखा रहे हैं, जब वो बॉलिंग करने आते हैं उनकी 145-46 की बॉलर की स्पीड से आप बिल्कुल लर्ज जाते हैं। उनके जो पार्ट टाइम या ऑल राउंड स्पिनर हैं वो आपके फुल टाइम स्पिनर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, कितने मक्खन मलाई तरीके से वो चेस कर रहे हैं। इतने रन आप पाकिस्तान की बैटिंग को बांग्लादेश के खिलाफ देते हैं यहीं पे, इसी पिच पे, इसी मोमेंट पे कि आपने 180-85 रन करने हैं तो इनकी टांगें उखड़ जाती, ये लरस जाते। लेकिन वो तो ऐसे मजे मजे से जाके रन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की टीम इतनी टूथलेस, इतनी बेकार, इतनी जिसमें कोई स्पाइन नहीं है, ये तो पता नहीं कभी मैंने जिंदगी में देखी नहीं। लेकिन घर में बांग्लादेश से जिससे आज तक एक मैच नहीं हारे थे बिफोर दिस सीरीज, और उन्होंने उसी सीरीज में ही रिकॉर्ड का तोड़ दिया, तोड़ फड़ोड़ मरोड़ के इनको रख दिया। रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, इनको भी तोड़ दिया बीच में। बॉलिंग देख लें, उनके बॉलर 140-45 की स्पीड मेंटेन करके बॉलिंग कर रहे हैं। ये साढ़े वाले 130-32 तो उतर नहीं जाते। लेकिन ये तो बांग्लादेश ही आके इनको क्रिकेट सिखा के जा रही है कि बेटा क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, ऐसे घर में आप डोमिनेट करते हैं। डेफिनेटली डोमिनेटेड जाके दूसरी टीम के। और ये मुसलसल व्हाइट वॉश इंग्लैंड से हुए हैं, कितने निश्चित वजह इंग्लैंड आया था, अभी ये बांग्लादेश से चपेड़े खा रहे हैं। ये नीचे नीचे नीचे, इतना नीचे कि उन्होंने जमीन के नीचे दफन कर दिया है। और उस पार्टनरशिप की वजह से लिटन दास की इन पे जो लाठी चार्ज किया है, लिटन दास ने जो इनको चौके और छक्के मारे। सिर्फ बारिश ही पाकिस्तान को बचा सकती थी, लेकिन बारिश ने भी पाकिस्तान का साथ ना दिया और पाकिस्तान वहां जाकर गिरा जहां से वो दोबारा उठ नहीं सकता था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराकर इस टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। इस तरह बांग्लादेश ने अपनी तारीख में पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड नाम किया। और उनके जो कैप्टन हैं लिटन दास, उन्होंने क्या खूब परफॉर्मेंस दिखाई इसके अंदर, और जिसकी वजह से उनकी टीम जो है ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हुई। अगर सीरीज़ में देखा जाए तो इनके बॉलर्स नितिश राणा, मेहदी हसन, शाकिब उल हसन और हसन महमूद ने बहुत ही अच्छा काम किया। और बैटिंग में अगर देखा जाए तो लिटन दास, मेहदी हसन मिराज, मुशफिकुर रहमान और लिटन दास ने जो कमाल की बैटिंग खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान फुल बैकवर्ड पे चला गया। और अब हम यही अपील करते हैं कि जिस तरह की ख़राब क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, ICC को चाहिए कि वो पाकिस्तान की टेस्ट की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दे, ताकि इसको एहसास हो कि हमें किस तरह कितनी मुश्किल से ये टेस्ट का स्टेटस मिला था और हम इसको अपने हाथों से गंवा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की टीम आज के दौर में जिस तरह की टीम बन चुकी है, उससे युगांडा, कीनिया, इस तरह की टीमें भी बहुत आसानी से पाकिस्तान को उसके होम ग्राउंड में हराकर चली जाती हैं। जिस तरह से आपने हाल ही में होने वाले USA वर्ल्ड कप में देखा कि किस तरह USA ने पाकिस्तान को पेला, उसके बाद फिर भारत ने पाकिस्तान को पेला और फिर वो आगे पिलता ही चला गया। उसकी वजह से बांग्लादेश इनसे ऊपर ऊपर और इतना ऊपर कि अब ये बोने हो गए हैं छोटे छोटे। बांग्लादेश की टीम को भी ये नीचे से ऐसे देखेंगे कि जैसे कि आप बुर्ज खलीफा के नीचे खड़े होकर देखें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म किया है, सवाल हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान टीम के जवाल की आखिरी हद क्या होगी। आई मीन दिस इज ये जो टेस्ट क्रिकेट में हमारा
एक सिनारियो पैदा हुआ है जिस तरह की परफॉर्मेंस सामने आ रही है और कोई आज की नहीं है, ये 2022 से चलती हुई आ रही है और इससे पहले उसके इशारे मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया कहाँ पहुंच रही है और हम किस स्टाइल की क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई आप मुझे बता दें टॉप 3-4 जो टीमें जिनको हम मानते हैं, जिनके साथ हम मैच करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, और हम एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका अब टेस्ट क्रिकेट जिसका नामो निशान अब नहीं रहा। इन तमाम खिलाड़ियों के जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 24-25 का बनने जा रहा है, इनको मत दें, सिर्फ और सिर्फ मैच फीसिस दें और इनको डेलीज दें। ये जो 40-40 लाख 60-60 लाख रुपया महीना ये कमाने वाले क्रिकेटर्स हैं, इनको कोई तो मिसाल कायम करें कि इनको पता हो कि इनके ये जो सजा मिली है। हम तो होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट की सीरीज हार ही रहे हैं, लेकिन दिस इज इनसेन। और हम सीरीज बांग्लादेश से हार गए भाई। ये कहा कि हम ये हसन महमूद, नाहिद राना, 90% लोगों को इनके नाम भी नहीं पता होंगे यार। हम और हमारे आप खिलाड़ियों का स्टैचर देखें अदरवाइज, और मतलब उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी स्टारडम और उनका रोब और दबदबा देखें। आई वाज जस्ट थिंकिंग, जब ये आए होंगे पाकिस्तान, जब ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई होगी तो थोड़ा सा तो वो भी डर रहे होंगे ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, होम ग्राउंड पे पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम एंड ऑल दैट। मतलब अब सब फूक निकल गई इन अ सेंस। और सबने अपने चेहरे के ऊपर रेड इंडियन की तरह मार्क्स लगाए हुए हैं। मतलब है कि वो जो सन ब्लॉक होता है वो सूरज में जाते हैं तो लगाया जाता है ना। सब मतलब इतने मतलब शौके हुए आप पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, वो वहां पे ही हाहा लगा हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम का माहौल कूल डाउन तो होना चाहिए। हमारे बॉलर का कंसंट्रेशन ही नहीं है कि हमारे नौजवान जो बॉलर थे उन्होंने कितनी गंदी बॉल की है। वो जाकिर जो लड़का था उसने 2 छक्के और 3 चौके टांग के ऊपर मारे, अब फिर टांग पे करा रहे। और मैं बांग्लादेश को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने गलत अजीबो-गरीब हालात थे उनके मुल्क के। Absolutely, this is what I was thinking कि इतने crucial times में से निकल के आके this is what they are delivering। शर्म आ रही है अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये हार गए। वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है। मतलब मेरे से ज्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे और मतलब जलील करवा के रख दिए लोगों ने। हमारे बॉलर्स अपनी बॉलिंग कंडीशन में क्यों नहीं बॉलिंग कर पा रहे? क्योंकि इनकी कमरों में जान ही नहीं है। ये भागते ऐसे मतलब दुल्हन की तरह सजाया हुआ, आराम आराम से आगे भागो जी, कोई जरूरत नहीं है। हमारे बॉलर तो इस तरह मतलब मीमे काके छोटे बच्चों की तरह भाग रहे। पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट किया है एक मतलब उस टीम ने। अब ये मान लो कि हमारी जो टीम है वो बांग्लादेश के लेवल की टीम रह गई है या उससे भी हल्की रह गई है। कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीते, वो मार के चले गए आपको। पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही होगी पाकिस्तान की इस टाइम कि यार मतलब बांग्लादेश जैसी टीम आपको हरा के चली गई। मतलब मेरे हिसाब से इतनी बुरी शिकस्त टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से मैंने पाकिस्तान की नहीं देखी। मतलब शर्म का मुकाम है यार, शर्म का मुकाम है। इतने बुरे तरीके से आप लोग बांग्लादेश से मैच आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब आप लोग बांग्लादेश से भी अब इज्जत नहीं बुझवा सके।